जम्मू संगवारी मला राम राम जय जोहार छत्तीसगढ़। संगवारी हो मैं हूँ मुस्कान और मैं आप मला ये बता बर आए हूँ कि मैं आप मन पर एक चैनल लेके आए हूँ जेकर नाम है अमृत स्वर। आप मला ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप मन जाओ चैनल ला लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी के बटन ला जरूर दबा दे हो। राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। पानी रे पिए पियत भर लेना, राम कथा ते सुन ले, जियत भर लेना राम कथा ते सुन ले, जियत भर ले नामोर बहिनी हो। राम कथा ते सुन ले, जियत भर ले नामोर दीदी। बोल दी राजा रामचंद्र की जय। आज दिल में तू राम नाम की, आज दिल में तू राम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। आज दिल में है तू राम नाम की, आज दिल में है तू राम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। आज दिल में है तू राम नाम की, आज दिल में है तू राम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरे राम जी, जरा दिल से बुला के दे। किस्मत की ताली खोल जा राम के हाथ में, रे भक्तो राम के हाथ में, रे भक्तो राम के हाथ में। कष्ट तेरे मिटाएगी पल भर की बात है, रे भक्तो पल भर की बात है, रे भक्तो पल भर की बात है। किस्मत की ताली खोलना, किस्मत की ताली खोलना, चलो ताली बजा के दे। मोर माता मन बैठे हैं, मोर बहिनी मन बैठे हैं, ओकर मन से मैं दीवाना चाहत हो कि जोरदार ताली लगाहू और भगवान श्री राम के जयकारा भी लगाहू और मोर साथ भी दहू। काबर मोर आवाज ह बैठ गए है, कंटिन्यू प्रोग्राम चलत हवे, ठीक है। और हमारे बुजुर्ग मोर बाप समान ओहू मन बैठे है, मोर भैया मन बैठे है, ओकरो मन से भी निवेदन चाहूँ मैं यहाँ कि जोरदार जयकारा लगा के ताली बजाहू और मोरे साथ लदहू। बोल राजा रामचंद्र की जय। आएगा आएगा
ताली के साथ आएगा 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 मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे आएगा मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे आई है बाहर रे भक्तों आई है बाहर रे भक्तों आई है बाहर जीवन की नैया चल पड़ी जाना ही है पार रे भक्तों जाना ही है पार रे भक्तों जाना ही है पार किस्मत तेरी जगाएगा किस्मत तेरी जगाएगा जरा उनको बुला के दे आएगा 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 मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे आएगा मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे अभी दिल में है तू राम नाम जी अभी दिल में है तू राम नाम जी जरा ज्योति जला के दे आएगा 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 मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे आएगा मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे आएगा मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे आएगा मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे आएगा मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे आएगा मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे आएगा मेरे राम जी जरा दिल से बुला के दे बोल रामचंद्र की जय जय श्री राम प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गावो सिया राम के अनुमति हो सहाय। आज धन्यमय धन्ययति यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम मुहि संत समागम राम अमित गुण सागर थाह कि पावै को संतन सन जस कछु सुनो तुम ही सुनाओ सोय।
राम विरह सागर महा भरत मगन मन होते विप्ररूप धरि पवन सुत आई गयो बोली श्री रामचंद्र की जय। प्रिय मानस और मानस के श्रोता समाज, हाँ मेरी ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी मेरी माताओं बहनों, यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तगण, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आइए आज बड़ा ही सौभाग्य की बात कि आपके पावन ग्राम भर्री गांव की इस पावन धरा में परमात्मा श्री रामचंद्र जी की पावन कथा और इस कथा के आश्रय में हम और आप अपने जीवन को व्यथित है उसको सुव्यवस्थित बनाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। बोले क्यों? राम कथा जीवन की व्यथा को समाप्त करने वाली है। सभी समस्याओं का हल जैसे एक लूटा जल कहा जाता है, वैसे ही सभी समस्याओं का हल केवल और केवल राम कथा है। लेकिन ये राम कथा सुनने के बावजूद रोज भी हम राम कथा सुनते हैं। आपको जितना समय मिलता है उतने में राम कथा सुनते हो। कोई जीवन पर्यंत राम कथा सुनता है, फिर भी यदि उससे पूछा जाए कि भाई आपकी सभी समस्याएं दूर हो चुकी है, तो कहेगा नहीं। और जब नहीं हुई है तो राम कथा सुनने का क्या फायदा? बाबा जी कहते हैं कि राम कथा जीवन की व्यथा को दूर करती है, लेकिन कब? बोले आप मन को लगा करके सुनेंगे तब। मन बुद्धि चित्त को लगा करके जो व्यक्ति राम कथा सुना करता है, उनकी जीवन की समस्त व्यथाएं अपने आप दूर हो जाया करती है। शायद इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों को उद्धृत किया है। एक घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटय कोट अपराध। जब मन बुद्धि चित्त को लगा करके व्यक्ति राम कथा को सुनता है तो उनके करोड़ों पाप अपने आप नष्ट हो जाता है। एक घड़ी मतलब संतों का मत 24 मिनट का है। एक घड़ी अवसर नहीं मिलता है तो आधा घड़ी 12 मिनट, और समय नहीं मिलता है तो उससे भी आधा 6 मिनट, और समय नहीं मिलता है तो उससे भी और छोटा कर लीजिए 6 मिनट का 3 मिनट, और उतना भी नहीं। इतना करने मात्र से आपके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन बाबा जी यहां तक करते हैं कि वो तो 3 मिनट बहुत दूर की बात है। लव मात्र का सत्संग आप कर लेंगे तो आपका जीवन हमेशा के लिए सुधर सकता है। उतना भी छोड़िए, लव मात्र एक पलक को झपकने में जितना समय लगता है उसे निमिष कहा जाता है, और इस निमिष से भी आधे के समय को यदि मान लिया जाए तो वो लव है। पलक झपकने में जो समय लगता है उससे कम समय का भी आप सत्संग करते हो तो आपका जीवन हमेशा के लिए सुधर सकता है। इसलिए राम कथा समस्त व्यथाओं को दूर किया करती है। लेकिन कब? बोले आप मन बुद्धि चित्त को लगा करके सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि छार फल अचत तन साध समाज प्रयाग। आपको अर्थ भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, कर्म भी मिलेगा, और जीवन मानव का जो मिला है उसका परम चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति भी आपको होगी।
क्षण मात्र का सत्संग लंकनी की जीवन को परिवर्तित किया। उन्होंने कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाय कंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लौ सत्संग। ये प्रमाण है। इसलिए केवल कथा होनी चाहिए। हमारी और आपकी व्यथा को तो हम सब कुछ जानते हैं, इसलिए जैसा भी बने हम सीधे सीधे कथा को ही आपके सामने रखेंगे, इधर उधर की बातें नहीं। प्रस्तुत प्रसंग उत्तरकांड का है। भगवान श्री रामचंद्र जी लंका विजय के पश्चात अयोध्या लौटने की तारतम्य में हनुमान जी को प्रेरित करता है और हनुमान जी यहां पर उपस्थित होते हैं। भरत जी राम जी के इंतजार में बैठे हुए रहे। एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भय अपारा। भरत जी मन में विचार करता है कि भैया राम को 14 वर्ष का वनवास अम्बा कैकेयी के माध्यम से हुआ है। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। चित्रकूट में मैं जाकर राम जी को मनाने की चेष्टा की तो उन्होंने कहा कि भैया 14 वर्ष पूरा होने के तुरंत बाद मैं अयोध्या लौटूंगा, तब तक आप मेरे अनुपस्थिति में राम के राज्य को चलाते रहना, अर्थात अयोध्या का राजपाट तेरे लिए। भरत जी ने कहा कि भैया एक साधारण सी महिला अपने सिर पर गगरे में, घड़े में, मटके में जल लेने के लिए अपने सिर को भार से मुक्त बनाने के लिए आधार पूछती है या आधार रखती है, तब जाकर के उनका सिर सुरक्षित होता है। मुझे मेरे सिर पर इतना बड़ा भार अयोध्या के राज का दे रहे हो तो मेरे लिए कुछ आधार तो दीजिए। और तब राम ने उसे अपनी पांवरी प्रदान की। पांवरी के आधार पर राम के राज्य को संचालित करने वाला भरत एक दिन बचे रहने पर इतना व्याकुल हो जाता है कि मेरे भाई राम कब लौटेंगे। रहे एक दिन अवधि अवधारा, समुझत मन दुख भय हुआ पारा। इतना दुख, अपार दुख की अनुभूति अपने आप कर रहा है। हो सकता है राम जी के विचार बदल जाए। कारण कवन नाथ नहीं आए, वो तो क्षण भी व्यतीत न करते हुए मेरे पास पहले से पहुंच जाता। लेकिन हो सकता है इसका कारण मैं ही हूं। जान कुटिल प्रभु मोहि विषय, मुझे कुटिल मान करके हो सकता है प्रभु को मेरी याद ना आई हो, लेकिन मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बड़ा ही धन्य है। धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। ये तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण की धन्यता है, जिनको राम जी के चरण कमलों में सेवा करने का अवसर दिन और रात रह करके उनके पास मिला है। इससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है। मेरी तो फूटी किस्मत है। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ नहीं साथ नहीं लेना। हो सकता है राम जी मुझे भी साथ ले जाते, लेकिन अम्बा कैकेयी के बेटे होने के कारण ये कलंक मुझ पर लग गया है कि ये कपटी है, कुटिल है। शायद ऐसा एहसास उनके मन में हुआ होगा, इसलिए वो मुझे साथ नहीं ले पाया। यदि मेरी करनी का स्मरण प्रभु को हो जाए तो नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। अपना निस्तार न देख करके रघुनाथ जी के स्वभाव की शरण में कहने लगे कि भाई मुझे तो ऐसे में करोड़ों कल्पों तक नरक में ही निवास मिलेगा। लेकिन मेरे मन में संशय विश्वास है कि मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई।
लेकिन विश्वास इतना है कि राम जी जरूर आएंगे, चाहे मैं कितना भी कुटिल हूं, कपटी हूं, जैसा भी हूं, लेकिन राम के प्रति मेरा विश्वास है, क्योंकि सगुन का अनुभव मैं कर रहा हूं। विश्वास होना चाहिए। राम जी को पाना है तो विश्वास का आधार आपके जीवन में होना जरूरी है। विश्वास कौन बोले? भवानी शंकर वंदे विश्वास रूपिणो। विश्वास रूपी शंकर आपके जीवन में आ जाए तो आपके जीवन में राम के आने में कोई देरी नहीं है। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भगत कर लक्षण हो। विश्वास आपके जीवन में नहीं होगा तब तक राम आने वाला नहीं है। राम जी भी कहते हैं कि शंकर से प्रेम करने वाला व्यक्ति राम से द्रोह कर ले, और राम से प्रेम करने वाला व्यक्ति शंकर से द्रोह कर ले तो कल्प भर के लिए घोर नरक में जाता है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, तेनल करहि कल्प भरी घोर नरक वास। शंकर से प्रेम करने वाले व्यक्ति को राम से प्रेम करना होगा, राम की भक्ति करने वाले को शंकर की भक्ति करनी होगी, तभी जाकर के बात बनेगी, आपका काम बनेगा, नहीं तो बनने वाला नहीं। उड़ने की चाहो तो आसमां भी मिल जाता है, प्यासे को रेगिस्तान में नखलिस्तान मिल जाता है। जिसके दिल में कुछ कर गुजरने की सच्ची लगन हो, उसे इस धरती पर स्वयं भगवान मिल जाता है, भगवान मिल जाता है, भगवान। ये विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। और राम में विश्वास करने वाले भरत के जीवन में कोई संत का आगमन तुरंत हो जाता है। उन्होंने संकल्प भी लिया है कि बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। राम यदि नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से मेरा जीना नहीं हो पाएगा, और जी भी लूं तो मेरे जैसे अधम व्यक्ति इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस प्रकार की राम की विरह में, विरह मतलब विक्षोभ, अलगाव, अलग अलग हो जाना। जैसे दो प्रेमी आपस में अलग हो जाए तो दिन और रात 24 घंटे उनका मनन चिंतन किया करता है। उसे न नींद आती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है, केवल और केवल उसी का चिंतन करते रहता है। ये है विरह। राम जी की विक्षोभ में, राम जी की अलगाव में भले 14 वर्ष अयोध्या अयोध्या में भरत जी रहा हो, लेकिन पूरे 14 वर्ष में एक दिन, एक समय, एक घड़ी ऐसा नहीं रहा होगा जब भरत ने राम जी की स्मरण न किया और उनकी कही हुई बातों को लगातार वो करते आ रहे थे। अपने कर्म को भी कर रहे थे, संन्यास आश्रम भी पाल रहे थे, और उनके जीवन में भक्ति मार्ग भी था, भक्त के रूप में भी वो जीवंत है। ऐसे भरत बाबा जी को लिखना पड़ा कि राम विरह मंदर मह, राम विरह मंदर मह, भरत मगन मन बोध। ये राम के विरह रूपी सागर में भरत जी इतने मगन है कि पूछिए मत। किसी की सुध बुध नहीं है। मगन होना मतलब सब कुछ खो जाना। आइए चिंतन करें एक भजन के बाद। बोली श्री रामचंद्र की जय।